श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। साल की सबसे पहली अष्टमी है सोमवार की अष्टमी। जी हाँ, और यह अष्टमी आई है नवरात्रि पक्ष में, यानी कि नवरात्रि 9 दिन चल रहे हैं। नवरात्रि की अष्टमी तिथि है, साथ में सोमवार की अष्टमी तिथि भी है। और गुरु जी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए विशेष उपाय जो आप इस सोमवार की अष्टमी पर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। तो स्वागत है मोदी ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। पहला उपाय, गुरुजी ने कहा है अगर आप बहुत ज़्यादा उलझनों में फंसे हुए हो, किस समस्या में फंसे हुए हो, दुख आपका समाप्त नहीं हो रहा है, कष्ट आपका समाप्त नहीं हो रहा है, कुछ समझ नहीं पड़ रहा है, कह सकते हैं कि वो परेशानी वो संकट आपको घेरे हुए है और आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हो, कोई मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही है, तो यह उपाय आप सोमवार के दिन कर सकते हैं। जी हाँ, तो क्या करना है, इस उपाय में आपको लेना है एक दुर्वा और एक कनेर का पुष्प। जी हाँ, एक दुर्वा और एक कनेर का पुष्प लेकर महादेव के शिवालय जाना है। शिवालय पहुंचकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए आपको महादेव के शिवलिंग पर दुर्वा समर्पित कर देना है। फिर आपको कनेर का पुष्प समर्पित कर देना है। एक लोटा जल महादेव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए समर्पित कर देना है। कितनी भी उलझन में फंसे हो, कितनी बाधाओं में संकटों में फंसे हो, समस्या का निराकरण नहीं निकल पा रहा है, कामना पूरी नहीं हो पा रही है, तो गुरुजी ने यहाँ तक कहा है कम से कम 3-4 दिन लगेंगे और आप उस समस्या से, उस परेशानी से और विपत्ति से बाहर निकल जाओगे। दूसरा उपाय, जिन बच्चा या बच्चों का मंगल विवाह नहीं हो रहा है तो उनके मंगल विवाह के लिए सोमवार की अष्टमी के दिन माता पिता स्वयं अपने बच्चों के लिए इस उपाय को कर सकते हैं। जी हाँ, गुरु जी द्वारा बताया गया बिल्कुल नया उपाय है और सोने पे सुहागा ये है कि सोमवार की अष्टमी है, साथ में नवरात्रि की अष्टमी है, तो यह उपाय करना मत भूलिएगा। बिल्कुल याद से इस उपाय को कीजिएगा। जिन बच्चा या बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है, विवाह में बहुत ज़्यादा बाधाएँ आ रही है, तो अब यह उपाय कर सकते हैं। आपको लेना है लाल चंदन। जी हाँ, और लाल चंदन की 7 बिंदी आपको लगाना है माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर। जी हाँ, माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर लाल चंदन की 7 बिंदी लगा देना है। 7 बिंदी लगाने के बाद अपने सीधे हाथ की हथेली उस पर रखेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलेंगे, अपने बच्चे का नाम बोलेंगे, अपने गोत्र बोलेंगे और महादेव से प्रार्थना करेंगे कि बाबा ये बच्चे आप ही के और आपको ही इनका विवाह तय कराना है। जी हाँ, बिल्कुल उसी से बराबर बताया गया, बिल्कुल नया उपाय है और सोमवार की अष्टमी है, तो ये दिन बहुत ही सर्वश्रेष्ठ है इस उपाय को करने का। तीसरा उपाय, यह उपाय सोमवार की अष्टमी का बहुत ही चमत्कारी और असरदारक उपाय है। जी हाँ, यह उपाय गुरु जी द्वारा बताया कि बहुत पुराना उपाय है, पर जिन जिन ने यह उपाय किया है उसकी हर मनोकामना अवश्य पूरी हुई है। तो मनोकामना पूर्ति के लिए इस उपाय को आप कर सकते हैं। यह उपाय आप किसी मनोकामना के लिए कर सकते हैं। तो सोमवार की अष्टमी के दिन इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। किसी मनोकामना के लिए यह उपाय आप कर सकते हो। आपको लेना है 31 चावल के दाने, 31 हरे मूंग के दाने और 31 बेलपत्री। ठीक है, अब करना क्या है, जो 31 बेलपत्री आपने ली है उन बेलपत्री के नीचे की दोनों पत्ती पर लाल चंदन लगाना है और ऊपर की पत्ती पर पीला चंदन लगाना है। ठीक है, और ये लेकर आपको महादेव के शिवालय जाना है। शिवालय पहुंचकर जो आपने 31 चावल के दाने गिने हैं, सबसे पहले महादेव के शिवालय पहुंचकर बाबा की दहलीज पर ही आपको चावल रखना है। यानी सबसे पहले आपको चावल रखना है। चावल किधर रखोगे, तो आपका जो सीधा हाथ पड़े उधर आपका मुख जो है शिवा मंदिर की अंदर की ओर हो, आपके सीधे हाथ तरफ आपको चावल समर्पित कर देना है, रख देना है दहलीज पर। फिर आपको मंदिर के अंदर प्रवेश करना है। अंदर प्रवेश कर कर आपको 31 हरे मूंग के दाने, नंदी जी का जो पाँव उठा हुआ रहता है, जो पाँव आगे की ओर बढ़ा हुआ रहता है, उस पैर की ओर आपको 31 हरे मूंग के दाने भी रख देना है। अब बचे हैं 31 बेलपत्री। 31 बेलपत्री आपको महादेव की सबसे छोटी पुत्री माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देना है। आप एक एक करके कर सकते हो या 31 इकट्ठी भी समर्पित कर सकते हो। लाल चंदन घर से लगा के लेके जा सकते हो या मंदिर में बैठकर भी, शिवालय में बैठकर भी बेलपत्री के ऊपर आप चंदन लगाकर फिर महादेव की छोटी पुत्री माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर सकते हो। जी, यह उपाय सोमवार की अष्टमी का बहुत पुराना उपाय, अचूक उपाय, असरकारक उपाय है। इस उपाय को किसी मनोकामना के लिए कर सकते हैं। बहुत लोगों ने किया है और उनको इस उपाय से फ़ायदा भी मिला है।
चौथा उपाय, यह उपाय निर्मलेश्वर महादेव का नाम लेकर करना है। और इस उपाय को भी आप किसी मनोकामना के लिए कर सकते हो, या आपको ऐसा लगता है कि किसी ने आपके कार्य में बुरी नज़र लगा रखी है, कोई बाधा है, कोई तांत्रिक विद्या कर रखी है, या कोई ऐसा है जो हमें हानि पहुंचाना चाहता है, घात पहुंचाना चाहता है, जो हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, हमारे कार्य में रुकावटें पैदा कर रहा है, या किसी ने कुछ कर रखा है जिसके कारण हमारा कोई भी कार्य नहीं बन पाता है, तो यह उपाय आप कर सकते हैं। यानी कि यह उपाय आप किसी मनोकामना के लिए कर सकते हो निर्मलेश्वर महादेव का नाम लेकर। हाँ जी, निर्मलेश्वर महादेव का नाम लेकर इस उपाय को किया जाता है। तो आपको करना है क्या है, आपको किसी भी वृक्ष की, जी हाँ, किसी भी वृक्ष की 5 पत्ती लेना है। उसमें आम, जाम ले सकते हो आप, या बेलपत्री भी ले सकते हो, समी पत्र भी ले सकते हो, गुलाब के पत्तियाँ भी ले सकते हो। किसी भी वृक्ष की 5 पत्ती आपको ले लेना है, ठीक है। किसी वृक्ष की 5 पत्ती लेना है। इस 5 पत्तियों को लेकर आपको महादेव के शिवालय जाना है। शिवालय पहुंचकर माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर इन 5 पत्तियों का स्पर्श कराना है। जी हाँ, माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर इन 5 पत्तियों को स्पर्श कराकर महादेव के शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है, निर्मलेश्वर महादेव का नाम लेकर। नाम लेना मत भूलिएगा। नाम क्या लेंगे, निर्मलेश्वर महादेव, और 5 पत्तियाँ लेना है। यह उपाय विशेष सोमवार की अष्टमी पर ही किया जाता है, तो इस अष्टमी पर इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। 5वां उपाय, यह भी सोमवार की अष्टमी का उपाय है। जी हाँ, इस उपाय को घर की सारी समस्याओं के लिए, दुख को समाप्त करने के लिए, कष्टों को समाप्त करने के लिए, परेशानियों को समाप्त करने के लिए इस उपाय को किया जाता है। यानी दुख निवारण यह उपाय। जी हाँ, और यह उपाय विशेष कब किया जाता है, अगर घर में बहुत ज़्यादा दुख चल रहा हो, बहुत संकट चल रहा हो, परेशानी चल रहा हो, कोई भी कार्य नहीं बन पा रहा है, घर में शुभ कार्य नहीं हो रहे, मंगल कार्य नहीं हो रहे, दुख समाप्त नहीं हो पा रहा है, तो इस उपाय को आप सोमवार की अष्टमी के दिन कर सकते हैं। क्या करना है, आपको अपने घर के ही गमले में, जी हाँ, घर के ही गमले में शिवलिंग का निर्माण करना है। वो गमला केवल तुलसी माता के गमले को छोड़कर कोई भी गमला आप ले सकते हो। तो घर के किसी भी गमले में एक शिवलिंग का निर्माण करना है और उस शिवलिंग का पूजन करना है। फिर उसके बाद आपको 7 चुल्लू जल, यानी कि अपनी अंजीरी में जल लेना है और महादेव के शिवलिंग पर समर्पित करते जाना है। ऐसे आपको 7 चुल्लू जल महादेव के शिवलिंग पर समर्पित करना है, किसी भी मनोकामना के लिए। कोई भी मनोकामना हो जो काफ़ी समय से पूरी नहीं हो रही है, प्रयास कर रहे हैं, तो महादेव के शिवलिंग पर 7 चुल्लू जल समर्पित कर दो, 5 वृक्ष की पत्ती समर्पित कर दो, बेलपत्री समर्पित कर दो, और दीपक प्रज्वलित कर कर अपनी मनोकामना महादेव से कह दीजिएगा। फिर उसके बाद जब पूरा उपाय हो जाए, दीपक ठंडा हो जाए, तो शिवलिंग का विसर्जन भी आपको उसी गमले के अंदर कर देना है। और यह उपाय केवल सोमवार की अष्टमी के दिन ही किया जाता है। सर्वश्रेष्ठ अष्टमी है, साल की पहली अष्टमी है, इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। 6वां उपाय, गुरुजी ने कहा है इस उपाय को करने से जीवन के सारे कन्फ्यूज़न, यानी हम कन्फ्यूज रहते हैं ना, हम क्या करें क्या ना करें, वह कन्फ्यूज़न, साथ में हमारी जो अर्थ है, बाधा है, जो भी मनोकामनाएं पूरी नहीं हो रही है, वो मनोकामना पूरी हो जाती है। यानी इस उपाय को आप किसी मनोकामना के लिए कर सकते हो। और सोमवार के दिन, सोमवार की अष्टमी है, तो इस दिन इस उपाय को अवश्य कीजिएगा किसी भी मनोकामना के लिए। जी हाँ, आपको लेना है मात्र 1 ध्रुवा, केवल 1 ध्रुवा, और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर महादेव के शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। कितने भी, अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मेरे सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, मेरी उन्नति रुक चुकी है, मेरे व्यापार की वृद्धि नहीं हो रही, मेरा कोई भी कार्य नहीं हो रहा है, तो इस उपाय को करके देखिए, आपके लिए हर तरीके से मार्ग खुल जाएंगे, हर मनोकामना आपकी अवश्य पूरी होगी। तो कुछ विशेष उपाय जो आप सोमवार की अष्टमी के दिन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है, आपके लिए उपयोगी रहती है, तो वीडियो को और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।